हाय, मैं हूं विनय सर। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको कॉपी और पेपर मिलेंगे। तो कॉपी और पेपर मिलने के बाद आपको कॉपी को कैसे भरना है और बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी आप कैसे लिखेंगे ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आप अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर दिया है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। अब जो कॉपी मिलेगी उसमें दो कॉपियाँ मिलेंगी, एक कॉपी अ का मिलेगा और एक अगर आपकी अ कॉपी भर जाएगी तब ब मिलेगा। लेकिन अ कॉपी जो मिलेगा उसमें यहाँ पर जहाँ पर से आप एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ उसकी मोहर लगी होगी और आपको जब भरना होगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक तो आप अपने प्रवेश पत्र से मान लेते हैं आपका अनुक्रमांक 32 345 कुछ इस तरह से और इस पे इतने डिजिट हैं ना। तो यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में लिख लेंगे, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक का शब्दों में। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,23,456 लिखते हैं। ऐसा ना लिखें, आप ऐसे लिख दें 3 2 3 4 5 और 6। अगर ऐसा भी लिख देते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा और लाख में लिखने से आपको जो लिखने का जो प्रॉब्लम है वो आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा। पुनः मान लिया जाए कि आपका विषय अगर जो हो वो डाल दीजिए। मान लीजिए अगर वो विषय विज्ञान का है तो विज्ञान डालिए, या भौतिक है चाहे रसायन है, जो भी विषय है उसको विषय का नाम लिख दीजिए। और कौन सा प्रश्न पत्र है, अगर ये प्रथम प्रश्न पत्र है तो प्रथम ही डाल दीजिए यहाँ पर। उसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, जो प्रश्न पत्र मिलेगा यहाँ पर आप इस पर भी जो अनुक्रमांक यहाँ भरे हैं यहाँ अनुक्रमांक भर दीजिए। जैसे 32 34 56 अनुक्रमांक भर दीजिए। आपका नाम जो भी हो, जैसे मान लीजिए आपका नाम सोलू मौर्य है तो यहाँ पर सोलू मौर्य लिख दीजिए। ठीक, यहाँ पर जो एग्जाम जो कक्ष निरीक्षक होगा वो अपना यहाँ सिग्नेचर कर देगा, जिससे आपको उस पेपर में जो है आगे आप उस पेपर को पढ़ेंगे। और यहाँ पर आपका कह रहा अंकित संकेतांक, तो जो ये यहाँ लिखा 824 NP, इसी को हम लोग भरेंगे 824 NP प्रश्न पत्र का संकेतांक यहाँ भर देंगे। परीक्षा का दिन मान लिया जाए कि आपका जो परीक्षा का दिन है बृहस्पतिवार है तो बृहस्पतिवार यहाँ भर दें, बृहस्पतिवार। उसके बाद आप परीक्षा की तिथि और पाली, जैसे मान लीजिए परीक्षा की तिथि अगर पहले दिन 24 तारीख को स्टार्ट है तो 24/3/2022 जो भी परीक्षा की तिथि डाल दीजिए। कौन सी पाली में आप देना चाहते हैं, सुबह में दे रहे हैं तो प्रथम पाली लिखेंगे और शाम को देते हैं तो द्वितीय पाली लिखेंगे। तो पाली आप प्रथम पाली सुबह में दे रहे हैं तो प्रथम लिख दीजिए। केंद्र का नाम, आपके एडमिट कार्ड पर केंद्र का नाम लिखा रहेगा और केंद्र का नाम आप पूरा बड़ा लेटरों में मत लिखें, छोटा होगा। जैसे मान लीजिए कोई नाम होगा, उस नाम को RPP इंटर कॉलेज जो भी हो आप छोटे में ही लिखें, है ना। इंटर कॉलेज आप इसको छोटे में लिखें, इंटर कॉलेज ऐसे, ठीक है। इसके बाद इस पेज पर आपको कुछ नहीं करना है। अब आप पेज को पलटेंगे, इस पेज को जब पलटेंगे तो आगे लाइनिंग वाले पेज मिलेंगे, उस पेज पर कैसे लिखना वो हम आपको बता रहे हैं। अब जो कॉपी मिलेगी उस कॉपी का कुछ इंटरफेस आपको इस तरह से मिलेगा, अंदर का भाग। अब इस लाइनिंग वाले भाग में आपको करना क्या है, इस लाइनिंग वाले भाग में सबसे पहला काम ये करिए कि आप इस लाइनिंग वाले भाग को स्केल की सहायता से इस लाइनिंग वाले भाग को आप इस तरह से डिवाइड कर लीजिए, ऐसे, है ना। इस तरह से आप डिवाइड करें। इस तरह से आप डिवाइड करेंगे, अच्छे तरीके से डिवाइड करेंगे प्रत्येक पेज को, है ना। जो भी पेज होगा आप सबसे पहले एग्ज़ाम की शुरुआत में ही जब मिले कॉपी तो कॉपी को आपको स्केल से इस तरह से बांट लेना है। बांटने के बाद क्या करना है देखिएगा, ऐसे आप बांटेंगे इसको और बड़े जल्दीबाजी में ना करें, इसको धीरे धीरे करें ताकि वो पेज जो है ख़राब ना हो, आपका पेज सुरक्षित दिखे और अच्छा दिखे, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं यहाँ तक इसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। अब ज़्यादा डिवाइड ना करें, क्योंकि जो भी आप एग्ज़ाम में लिख रहे होंगे तो लिखते समय आप ये जो कॉपी होगी उस कॉपी का जो डिविडेशन जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप प्रयास करें कि इसको जब भी डिवाइड करें कुछ इस तरह से डिवाइड करें जैसा कि मैंने आपको दिखाया। आपके पास कोई भी स्केच पेन हो, चाहे ब्लैक हो या ब्लैक के साथ आप यूज करते हैं ग्रीन पेन भी यूज, स्केच भी यूज कर सकते हैं। और
इन स्केच आप ब्लैक पेन का भी उपयोग कर सकते हैं, जो भी हो, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप स्केच पेन का, इनको आप डिवाइड करते समय स्केच पेन का आप यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा, इससे और भी काफ़ी अच्छी लगेगी। ठीक, कॉपी का ये डिविडेशन आप जल्दी एग्ज़ाम के शुरुआत में ही कर लीजिए। जब भी आंसर देना हो, प्रश्न पत्र पहले नहीं मिलते हैं, पहले आपको कॉपी मिलती है नाम लिखने के लिए, और नाम लिखने के बाद आपको घंटी लगने पर प्रश्न पत्र मिलता है। ठीक है, तो प्रश्न पत्र मिलने से पहले सबसे पहला आपका काम यही होना चाहिए, सारे पेजेस पर आप सबसे पहला काम यही करें, इसको डिवाइड कर लें कुछ इस तरह से। जिस पेज पर आप बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर दे रहे होंगे उस पेज पर आप देखेंगे कि किस खंड का है। अगर ये खंड अ का है तो यहाँ पर बीच में लिखें, जैसे ये खंड अ का है तो खंड अ लिख दें। अगर ये प्रश्नोत्तर संख्या बहुविकल्पी को पहला रखा गया है तो आप यहाँ पर सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डाल दें। अगर ये पहले का है तो पहला डाल दें। ठीक, प्रश्नोत्तर संख्या पहला डालने के बाद आप इसको, जो भी आपके पास अलग पेन्स हों उस पेन का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 में ऑप्शनल क्वेश्चन टोटल 6 हैं, तो आप यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन को ऐसे लिखें। यहाँ अगर फर्स्ट का उत्तर देना चाहते हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या का आप यहाँ ऐसे डाल दें उत्तर। ठीक, उत्तर डालने के बाद यहाँ एक, यहाँ दूसरे का आप आंसर दे रहे हैं दूसरे को लिखें, फिर तीसरे का अगर आंसर दे रहे हैं तो तीसरे का लिखें, चौथे का आंसर दे रहे हैं तो 4 लिखें, या और 5 और यहाँ पर 6 लिख दें, कुछ इस तरह से लिखें। ठीक, इसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी ऑप्शन सही है, मान लिया जाए कि हमने एक प्रश्न पत्र हल किया और उसमें पहले का हमें लगता है कि सी ऑप्शन सही है, तो आप मान लीजिए यहाँ सी लिखेंगे, और सी लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप तुरंत लिखे थोड़ा, जैसे यहाँ पर ऑप्शन का आंसर जो सही है, रुक गए लो चलते हैं, ठीक, मान लिया जाए कि हमारा जो पहला सी ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर जो सही है, मान लीजिए ये कह रहा है कि थोड़ा, इसको सही से लिखें, थोड़ा ऐसे जाता बढ़ या घट जाता है ना, इसको इस तरह से लिखें पहले का आंसर। उसके बाद हमें पता है कि दूसरे का यदि बी ऑप्शन सही है तो बी को यहाँ लिखें, और बी का क्या उत्तर है वो लिख दें। जैसे यहाँ पर बी का यहाँ पर दिया है काट आई पी इक्वल टू साइन आई सी, है ना, मेरे का आंसर जो सही है ये सही है, इसको लिख देंगे। फिर अगर हमको पता है तीसरा जो क्वेश्चन है, इस तीसरे क्वेश्चन का मुझे अगर पता है कि इसका बी ऑप्शन सही है तो बी को पुनः ऐसे लिखेंगे, और जो सही है, मान लीजिए इसमें 4.6 वोल्ट सही है तो आप इस तरह से लिख देंगे 4.6 वोल्ट। ठीक, और इसके बाद हम लोग मान लिया जाए फिर देख रहे हैं कि चौथे का जो ऑप्शन है वो सी सही है तो सी डालेंगे, और इसका जो आंसर है हमको पता है, सॉल्व करने से अगर पता चलता है 0.5 सेकेंड तो वो लिख देंगे। ठीक, उसके बाद मान लिया जाए अगले का हमें डी पता है, तो डी में क्या आंसर है, मान लिया जाए डी दिया गया है धातु, इसमें दिया है धातु एवं उसके पृष्ठ की प्रकृति। राइटिंग पर विशेष ध्यान दें, और यहाँ पर पुनः मान लिया जाए इसका मुझे ए ऑप्शन सही लगता है तो हम लोग ए ऑप्शन को यूज करेंगे। तो कुछ इस तरह से आप इसको लिखें, और पेज पर कोई ज़्यादा काट पीट ना करें। कुछ लोग इधर से भी इसको डिवाइड करते हैं और इधर से भी डिवाइड करते हैं, ऐसा ना करें। आज पेज को कभी भी इसी तरह से डिवाइड करके आप छोड़ दें। ठीक है, इससे क्या होता है कि प्रश्न पर एक अच्छा निखार दिखाई देता है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आपके पास हाइलाइटर हो तो आप हाइलाइटर का यूज करें। हाइलाइटर को यूज करने के लिए आप, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक हाइलाइटर है, मैंने किस खंड का दिया तो इसको आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए, ऐसे कुछ हाईलाइट कर दीजिए यहाँ पर, ताकि जो ये पेज है इस पेज को आप कुछ, इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से हाईलाइट कर दीजिए,
और इस उत्तर को आपने जो दिया है उसको भी आप उस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, हाईलाइटर अगर आप ले जाते हैं एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं, हाईलाइटर आप यूज करते हैं। इसके बाद इसको छोड़ दें ऐसे ही। फिर आगे देखते हैं, आप क्वेश्चंस का मान लिया जाए, अब ये पेज इसी तरह से हम छोड़ देंगे। यहाँ कुछ लाइंस बची हुई हैं, इस लाइन पर हम लोग नहीं लिखेंगे। जब भी कभी कोई प्रश्न किसी पेज पर पूरा हो और 3 और 4 लाइन बचते हैं तो यूज़ नहीं करना चाहिए, इसको छोड़ करके हमें अगले पेज पे चले जाना चाहिए। अगले पेज पर आएंगे, देखिए मेरे हाइलाइटर यूज करने से इधर भी मार्किंग आ रही है। ठीक है, तो आप अच्छा होगा कि आप यहाँ पर इस तरह का ये वाला पेंसिल खरीदें। इस पेंसिल से अगर आप इसको कलर्ड करेंगे तो ये और अच्छा होगा। अभी मैं आपको कलर्ड करके इसको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरा एक खंड खत्म हो गया, अब हमारा अगला स्टार्ट होता है, तो आप यहाँ पर जरूर लिखें खंड ब के प्रश्नों का उत्तर देना चाहें तो खंड ब लिख दें। अब मान लिया जाए कि हमें इसमें से कोई प्रश्नोत्तर संख्या 2 जो है उसको डालें। मान लीजिए हमें प्रश्नोत्तर संख्या जो है वो 2 का हमें आंसर करना है, उसको डाल लें। और 2 के किस प्रश्न का हमें आंसर करना है, मान लिया जाए कि हमें पहले प्रश्न का आंसर करना है, दूसरे के पहले प्रश्न का आंसर करना है, तो हम यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद अगर पहले को आंसर करना चाहते हैं तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का हम लोग पहला यूज करने जा रहे हैं और पहले का हम क्या देने जा रहे हैं, उत्तर देने जा रहे हैं, ऐसे लिखें। ठीक, अब पहले का जब हम लोग उत्तर देना चाहेंगे, उत्तर देने से पहले हो सकता है कि आपका कोई हेडिंग हो, जैसे कह रहा है क्वेश्चन में किसी प्रकार के लेंस का एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा उत्तल होता है। ठीक, अगर हेडिंग है तो यूज करें, नहीं तो आप उत्तर देने के लिए उत्तर लिखें, लेकिन अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए। ठीक, कह रहा है कि किस प्रकार के लेंस का एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा उत्तल होता है, तो हम लोग लिखते हैं समतल समतलोत्तल लेंस का एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसको अब छोड़ देंगे। मान लीजिए अब हमें इसका आंसर, ये छोटा लघुत्तरीय प्रश्न है तो छोटा आंसर होगा। अगर आपको कोई फिगर पता है तो समतल उत्तल लेंस अगर पता है तो फिगर को भी आप ऐसे बना दीजिए। ठीक है, अब आप अगले का आंसर देना चाहते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 2 के अगले का, तो आप तुरंत यहाँ पर कुछ 2 लाइनें या 3 लाइनें जरूर छोड़ें और किसका आंसर देने जा रहे हैं। अगर हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 2 का हम लोग कौन सा, मान लीजिए दूसरे का उत्तर लिखना चाहते हैं, तो दूसरे का हम लोग उत्तर कुछ इस तरह से लिखेंगे। उत्तर लिखने के लिए आप
आप देख पा रहे होंगे कि जितनी भी कापियां हैं कि कितना हम डिस्टेंस रखते हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर हम लोग कैसे किए हैं। आंसर में हमने जैसे भी किया, यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक कलर्ड पेंसिल से इसको हाईलाइट किया, इसको भी हाईलाइट किया है। प्रश्नों को हाईलाइट करने के साथ साथ उत्तर को भी मैंने किया है। अब जब ज़रूरत होगा हम लोग क्वेश्चन के भीतर भी प्रश्नों को हाईलाइट करेंगे। एग्ज़ाम देते समय आपको ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप प्रश्नोत्तर के उत्तर लिख रहे हों तो आपको अगर क्रम से नहीं आ रहा है तो आप उनके लिए जगह ना छोड़ें। जो प्रश्न आपको आता है उन्हीं को पहले करें। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, जो प्रश्न अगर आपको आ रहे होते हैं उनको पहले करना चाहिए। अब मान लीजिए मुझे प्रश्नोत्तर तीसरे का मुझे आ रहा है, दूसरे का आप कोई एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी हमें नहीं आ रहे हैं, बाद में अगर आते हैं तो लगातार इसी क्रम में लिख लेंगे, और नहीं आता है तो हम लोग अगले क्वेश्चन पर चले जाएंगे। और प्रश्नोत्तर संख्या जो होगा उसको डाल करके 3 है तो तीसरे का स्टार्ट कर देंगे। उसमें भी खंड होते हैं, तो किसका आप आंसर कर रहे होते हैं। मान लिया जाए कि हमने प्रश्नोत्तर संख्या 1 का आंसर करना है, तो हम लोग 1 यहाँ डाल देंगे और उसका उत्तर करेंगे। कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को ध्यान देना चाहिए। जैसे मैंने I1:I2 लिखा तो ना तो ऊपर सटा के लिखे ना नीचे, इसको बीचों बीच लिखना चाहिए। अगर 2-3 लाइन बच भी जाता है तो इसको नहीं यूज करना चाहिए। अब इसको ऐसे ही छोड़ दें, अगले पेज पर चले जाएं। प्रश्नोत्तर संख्या पेज के बीच बिल्कुल बीचों बीच रखें। मान लीजिए तीसरे का अब हमें दूसरा भी आ रहा और दूसरा करना है, तो आप दूसरा भी यहाँ डालें और उसका उत्तर ऐसे करें। क्वेश्चन के अंदर के हेडिंग के लिए आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है। अब इसके बाद 2 या 3 लाइन पुनः छोड़ दें। अब जो सा प्रश्नोत्तर आपको आ रहा है उसको डालें। अगर तीसरे का और कोई खंड अगर आपको आ रहा है तो उसी को उपयोग करें।
अगर कभी भी न्यूमेरिकल को लिखते समय आंकिक मानों को लाइन के बीचों बीच लिखें, इससे देखने में अच्छा लगेगा। अगर क्वेश्चन आगे है, अगर ये यहाँ पूरा नहीं हुआ तो आप यहाँ पर एक तीर दे दें, ऐसे यहाँ ऐसे लिख दें कृपया पन्ना पलटें, है ना। तो इसका मतलब आपने आगे क्या किया, ऐसे हिंट कर दें, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो अभी सलूशन है वो आगे है। आ जाए वहाँ उत्तर डाल दें। अब इसके बाद आप इस पर 2-3 लाइन जब भी बचा हो तो कोई भी प्रश्न का उत्तर न लिखें। अब ये कॉपी पूरा हो गई होगी। इसमें अगर किसी पेज पर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व किए हो और उस क्वेश्चन में ज़्यादा काट पीट आपसे हो गया हो, या क्वेश्चन आपको लगता है गलत आंसर आया है या मैंने गलत लगा दिया है, तो आप उस पेपर पर जाएं और आप सीधे ऐसे इस तरह से इसको क्रॉस करें, ऐसे काटें और ऐसे लिख दें रफ कार्य। ऐसा कर देने से आपको जो भी एग्जामिनर आपका कॉपी चेक कर रहा होगा उसको ये पता चल जाएगा इस क्वेश्चन को चेक नहीं करना, इस पर रफ कार्य लिख करके इसे छोड़ दें।